हैं यीशु की जय करने, और कोई मकसद नहीं है हमारा, क्योंकि यीशु ने खुद कहा अगर तुम मेरे नाम से आते हो तो मैं वहाँ हूँ और मेरी महिमा होनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको नहीं पहचानती, शायद आप मेरे बारे में थोड़ा जाने होंगे, पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको यहाँ लाए हैं ना, वो आपको भली भांति जानता है। वो आपके जीवन की एक एक बात जानता है। ऐसा कुछ नहीं जो उससे छिपा है, बल्कि आपके जीवन के बारे में ऐसी बातें जो शायद आप खुद नहीं जानते, वो जानता है। हम में से कोई नहीं जानता कितने बाल हैं हमारे, जानते हैं? पर उसने गिनती रखी है। हम में से कोई नहीं जानता हमने कितने आंसू बहाए हैं, पता है? नहीं, उसने गिनती रखी है। ये है हमारा परमेश्वर, इतना दिलो जान से हमें प्यार करता है। वो परमेश्वर आपको यहाँ लाया है। हालेलुया, ज़ोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज बुधवार है। आज पूरी कलीसिया माँ मरियम की मध्यस्थी मांगते हुए नोवेना करती है। क्यों माँ की मध्यस्थी की ज़रूरत है? वो विश्वास में हमारी माँ है या नहीं? धन्य है जिसने विश्वास किया कि उसे जो कहा गया वो पूरा होगा। चेक, फ्लक्चुएशन, there is fluctuation. check now, okay. धन्य है जिसने विश्वास किया कि जो उसे कहा जाएगा वो पूरा होगा। आप यहाँ पर आए हो, आपको भी यहाँ परमेश्वर का वचन बताया जाएगा। आपको विश्वास करना होगा तो ही आप धन्य हो सकते हो। इसलिए उस माँ की मध्यस्थी की ज़रूरत है, क्योंकि उसने वो किया है। उसने प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित किया, तेरा वचन मुझ में पूरा हो जाए। कितने लोग कलीसिया में आते हैं, हर इतवार को आते हैं, हर ऐसी प्रार्थना सभा में आते हैं, क्या मन में ये सोच के आते हैं जो वचन बताया जाएगा वो मेरे जीवन में पूरा होगा? ये मन में सोच के आना है, मन में ये तय करके आना है कि मैं आज सुनूंगा, वचन को मैं स्वीकारूंगा, वचन का बीज मेरे दिल के अंदर बोया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उसकी फसल मैं लून सकूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नासरत के सभागृह में प्रभु यीशु ने यशाया नबी का ग्रंथ दिया गया। उसने एक पाठ ढूंढ निकाला जहाँ पर उसने कहा ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि मैं दलितों को स्वतंत्र करूं, अंधों को दृष्टिदान दूं और बंदियों को मुक्त करूं और ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। और फिर यीशु ने ग्रंथ देकर बैठ गए और फिर कहा तुम्हारे सुनने में ये वचन पूरा हुआ है। हम जब सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को कान देते हैं, मन से उसे ग्रहण करते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। बोलो हालेलुया। नहीं तो वचन तो इस बाइबल में रह जाएगा। वचन बाइबल में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वचन आपके जिंदगी में आएगा, वचन देहधारी बनेगा, तो ही आपका जीवन बदलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम माँ की मध्यस्थी मांगते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हम तो प्रार्थना करना नहीं जानते। संत पौलुस ने कहा रोमियो का पत्र 8:26 में, हमारी कमज़ोरी में पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, क्योंकि हम प्रार्थना करना नहीं जानते। बोलो एक दूसरे को, आप प्रार्थना करना नहीं जानते। कई लोग को लगता है मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत नोवेना करता हूँ, मैं तो बहुत कई प्रार्थनाएं कंठस्थ है, पर वचन कहता है हमें प्रार्थना करना नहीं आता। पर माँ को पता है क्या प्रार्थना करना, क्योंकि उसने अपने बेटे को गर्भ में रखा है। वो उसकी धड़कन जानती है।
खाया ना, माँ ने उसे अपने छाती से लगा कर रखा है, उसका स्तनपान करवाया है, उसको खिलाया है, उसको चलाया है। वो सब माँ ने किया है उस बेटे के लिए। वो जानती है उसके अंदर की आत्मा, उसकी रूह, उसकी श्वास, उसकी हर धड़कन क्या बोलती है, वो माँ जानती है। बोलो हालेलुया। मैं बीच में गुजरात गई थी और गुजरात में एक श्राइन है और उस श्राइन में वहाँ के एक स्पेनिश फादर है जो मीलों मील चलते थे उस तीर्थ स्थान पर आने के लिए। एक जंगल में एक जगह है, मैं भी गई थी वहाँ, बहुत चमत्कार होते वहाँ पर। तो मैंने वहाँ के फादर से सुना, मैंने कहा क्यों फादर जी इतना लंबा सफ़र क्यों करते थे? सिंह उनकी एक प्रकार की उनकी एक भावना थी, उनकी एक भक्ति थी। और वो क्या बताते थे, वो स्पेनिश फादर ये बताते थे, मुझे नहीं पता क्या प्रार्थना करना, पर मैं उससे मदद मांगूंगा जिसे पता है क्या प्रार्थना करना। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। माँ को पता था काना के विवाह भोज में क्या मांगना, माँ को पता था, माँ ने बता दिया। अंगूरी समाप्त हो गई, बेटे ने कुछ भी जवाब क्यों ना दिया, माँ को पता था क्या करना है। उसे पता है मेरा बेटा मेरी बात कभी टाल नहीं सकता। हालेलुया। आइए उस माँ की मध्यस्थी मांगेंगे, खड़े हो जाएंगे। मैं पहले भी माँ से प्रार्थना तो करती थी, पर कई बार ना कुछ पलों में, कुछ रिट्रीट के द्वारा, कुछ समय में परमेश्वर हमें एक अलग कृपा देता है। जब प्रभु हमें और गहराई में लेकर जाना चाहता है ना, तो हमें जहाँ पर चाबी है आत्मिक जीवन में बढ़ने की, प्रभु हमें वो बता देगा सच में। और मुझे इस साल में ये पता चला है, जितना हम माँ का साथ लेंगे उतना आसानी से हम यीशु के पास जा पाएंगे। पहले भी था, पर इतनी मेरी अंदर की जो विश्वास था ना, इतना गहरा नहीं था। और इन दिनों मैं संत पादरे पियो के बारे में बहुत पढ़ रही हूँ। और एक दिन एक पुरोहित संत पादरे पियो के पास आकर कहता है, पादरे यानी फादर, पादरे मैं रोज़री तो करता हूँ, पर रोज़री करते करते बहुत नींद आती है, पादरे मैं क्या करूँ? ऐसे करके वो कह रहा है। और पादरे मैं नींद आती है फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, सोऊं नहीं, रोज़री करूँ। तब पता है पादरे पियो ने क्या कहा? बेटा वो रोज़री माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है, बेटा वो रोज़री माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप नींद में भी कोशिश करके कर रहे हो, माँ को वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। तब से वो फादर इतना ज़्यादा रोज़री माला करने लगे। मुझे इन दिनों पता चला है कि पादरे पियो दिन में 36 रोज़री माला बोलते थे, 36, यानी पूरा समय वो ही कर रहे हैं। वो कहते थे अगर तुम्हें थकावट लगती है ना, थोड़े समय छोड़ दो, पर बाद में थोड़ा सा रोज़री बोलते रहो, 10-10 बोलते रहो। मैंने जाना है बहुत कृपा मिलती है, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। स्वर्गदूत ने जो वचन बताया है माँ को, धन्य ईश्वर की कृपा पात्री, प्रभु तेरे साथ है, ये स्वर्गदूत का वचन नहीं है, पिता परमेश्वर का वचन है, जो स्वर्गदूत के मुख से आया। हम प्रभु का वचन बोल रहे। और नारियों में तू धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एलिजाबेथ बोली है, यानी ये पिता परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा का वचन है। ये वचन को हम दोहरा रहे हैं। और माँ मरियम को के बारे में एलिजाबेथ उसकी कुटुंबनी है, उसकी कजिन है, फिर भी क्या बोल रही है? मेरा क्या सौभाग्य कि ईश्वर की माँ मेरे पास आएगी। उसने ये नहीं कहा मेरी बहन मेरे पास आएगी, ऐसा नहीं कहा, ईश्वर की माँ मेरे पास आएगी। मेरा क्या सौभाग्य, व्हाट प्रिविलेज। और हमको ये प्रिविलेज मिला है। मैं कई बार सोचती हूँ, यीशु
तू सूली पर था, क्या क्या दर्द भुगत रहा था तू, कितनी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और 7 शब्द तूने वहां उस सूली पर से बोले। उन 7 शब्दों में ये शब्द भी है, माँ को देखकर, ये तेरा नारी, ये तेरा बेटा है। क्यों? वाई डिड जीसस से दैट? क्यों कहा नारी? बोलिए हालेलुया। बल्कि अंतिम शब्दों में हमारी माँ हमारे पास है तो हम क्या बोलेंगे? माँ कह के बुलाएंगे ना। अरे बोलो ना, वही तो कहेंगे। पर उसने वो नहीं कहा, उसने कहा नारी। क्यों यीशु ये कह रहा है? क्योंकि यीशु जतलाना चाहता है पूरे संसार को। क्या? ये वो नारी है जिसके बारे में उत्पत्ति ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि वो शैतान के सर को कुचलेगी। ये वो नारी है, ये कोई साधारण सामान्य नारी नहीं है। ये वो नारी है जिसको परमेश्वर ने अलग करके रखा है। उत्पत्ति ग्रंथ से उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। बोलो हालेलुया, अच्छे से बोलो हालेलुया। नारी, ये तेरा पुत्र है। और शिष्य को देखकर कहा, जो भी शिष्य यीशु के क्रूस के नीचे खड़ा रहेगा उसके बगल में माँ होगी और उस शिष्य को माँ दी जाएगी। हालेलुया। और क्या कहा? ये तुम्हारी माँ है। मेरा यीशु झूठ नहीं बोलता, ये मैं 100% जानती हूँ। मेरा यीशु झूठ नहीं बोलता, वो सत्य है। उसने कहा ये तुम्हारी माँ है तो है। आप उसे मानो या ना मानो, वो है। यू हैव टू एक्सेप्ट हर, बिकॉज अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आप यीशु को झुठला रहे हो। यस और नो? और सूली पर से उसने ये दिया, ये भेंट दी है। और ये जानते हुए कि जब शिष्य उस माँ को अपने घर लेकर गया, लिखा है यूहन्ना 19 में, अब ये जानते हुए कि सारा कार्य पूरा हुआ, यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ, और फिर अपनी सांस, अंतिम सांस लेते हुए पिता के हाथों में अपनी आत्मा सौंप देते हैं। यानी माँ को दिए बगैर उसे पता है मेरा काम अधूरा है। रोटी दी, शरीर दिया, रक्त दिया, पर अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, माँ को देना ही पड़ा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक पल के लिए हाथ जोड़िए, दिल से माँ की गोदी में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हम सभी माँ के गोदी में बैठे हैं, अपनी अपनी माताओं के गोदी में। आज उस माँ की गोदी में बैठ जाइए एक पल के लिए, वाक्य में दिल से, मैं माँ तेरा बच्चा हूँ, क्योंकि यीशु ने कहा ये तेरा बेटा है, ये तेरी माँ है। शी इज योर मदर। एक आवाज में, नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तो, नमो ए मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु
जगत की ज्योति तू है, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। दोनों हाथ उठाते हुए ऊंची आवाज में, नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ, नमो विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कीजिए, स्तुति करेंगे। हलेलुया 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 हलेलुया। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में माँ से कहना, माँ मेरा विश्वास बढ़े, मैं ईमानदार बनूं यीशु के वचनों के प्रति। तूने कहा वो जो कहता है वैसा ही तुम करो। हलेलुया 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 हलेलुया। शेरे रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। हलाला 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 हलाला। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। ऊंची आवाज में, प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आमीन आमीन। यीशु यहाँ है? आपको विश्वास है या नहीं है? एक दूसरे को बोलो, पूछो, विश्वास है? हालेलुया। अगर विश्वास है यीशु यहाँ है और आप खुले दिल से आए हो तो यकीनन आप भरपूरी में भर भर के वापस जाओगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु जो कोई भी विश्वास के साथ उसके पास आता है वो कभी खाली हाथ जा ही नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपके मन में ये अपेक्षा होनी चाहिए, मैं जैसा आया हूँ मैं वैसा नहीं जाऊँगा। प्रभु का एक वचन, एक स्पर्श, एक मुलाकात भी काफ़ी होती है ज़िंदगी के किताब में नया पन्ना लिखने के लिए। हालेलुया। ज़केउस की एक मुलाकात, समारी स्त्री की एक मुलाकात, रोमी शतपति ने कहा एक शब्द कह दे, कनानी स्त्री ने कहा मुझे भाई केवल पिल्लुओं को जैसे क्या बोलते हैं ना, चूर दिया जाता है, वो चूर ही दे दो। वो रक्तस्राव पीड़ित औरत ने पूरा शरीर नहीं, पूरा बदन भी नहीं, तेरे कपड़े का बस छोर ही झूलू मेरे लिए बस हो जाएगा। एक कहीं पर मुलाकात हो जाएगी ना, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आप नहीं जानते, कई बार आपको लगेगा हम इतने सालों से आ रहे हैं, कई बार वो एक मुलाकात ही गहराई में ऐसी जाती है कि ज़िंदगी बदलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करके आई हूँ, परमेश्वर 1 घंटा है, 2 घंटा है, ये 2 घंटे में तो वो कर सकता है जो शायद 20 साल में ना हुआ हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर, उसके लिए 1000 साल 1 दिन के बराबर है। इसलिए मैं यही प्रार्थना करके आई हूँ कि प्रभु तेरे लिए क्या असंभव है। आमीन। हालेलुया हालेलुया।
तो आज हम ये घोषित करेंगे, ये घोषित करना ज़रूरी है। वचन ये कहता है, रोमी का पत्र अध्याय 10 वचन 9 और 10 में लिखा है, यदि तुम हृदय में विश्वास करते हो, बोलिए, एक निवेदन है, कौन आता है कौन जाता है कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान केवल यीशु में, क्योंकि चोर तो चुराने ही आ रहा है, वो चुरा लेगा। जब ऐसी सभाओं में आते ना, तय कर लेना क्या होता है अगल बगल में हम ना देखें, हमारा ध्यान प्रभु में। आमेन, हालेलुया। तो रोमियो के पत्र में लिखा है, अगर तुम हृदय में विश्वास करते हो, बोलिए, सभी लोगों को बोलना है, अगर तुम हृदय में विश्वास करते हो कि यीशु को मृतकों में से जिलाया गया है और जबान से तुम कबूल करते हो कि यीशु प्रभु है, जिंदा है, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्या दो बातें हैं? हृदय में विश्वास करो यीशु जिंदा है, मुंह से कबूल करो वो मेरा प्रभु है, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। विच मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन में ही मुक्ति मिल सकती है। हृदय में विश्वास करना है, जबान से कबूल करना है, तो मुक्ति मिलती है। अगर हृदय में कुछ विश्वास करते हो, जबान से कुछ अलग बोल रहे हो, तो मेल नहीं खा रहा है। बोल रहे हो कुछ विश्वास के वचन और हृदय में शंका कर रहे हो, मेल नहीं खा रहा है। जैसा दिल का कन्फेशन वैसे मुंह का कन्फेशन, तो मुक्ति मिलेगी। आमेन, आमेन। आज मैंने कलीसिया में ये देखा है, क्योंकि मैं इतने समय से वचन दे रही हूँ, मैंने देखा है कलीसिया के भक्तों पर, हम विश्वासियों के जीवन में क्यों हमें यीशु की मुक्ति अनुभव क्यों नहीं हो रही है? बंधनों से, पापों से, दुखों से, क्यों बीती हुई जिंदगी के गलतियों से क्यों हम बाहर नहीं आ पा रहे? कहीं ना कहीं इन दोनों बातों में कुछ गलत हो रहा है। इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हृदय में रोज विश्वास करना, मेरा यीशु जिंदा है। बोलो, अरे अच्छे से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। आमेन। यही तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। वो कल, आज और अनंत काल तक सदा सर्वदा एक है। जो मर गया था वो जिंदा है। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ में परमेश्वर ने योहन को कहा, मैं मर गया था पर अब मैं जी उठा हूं और अब मैं सदैव के लिए जीता हूं। वो जिंदा खुदा है। बोलो, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। यही तो हमारे मजहब या हमारे विश्वास की विशेषता है। दूसरे सारे धर्मों के ईश्वर आए, मर गए, वैसे ही है हमारा ईश्वर, वापस जी उठा और सदैव के लिए जिंदा है, सदैव के लिए जिंदा है। हालेलुया। मैंने कहीं पर सुना, व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था, एक पास्टर ही बता रहे थे, इससे मुझे लगता है कि वो सच ही बोल रहे थे, कि भारत की सरकार कई धर्म के लोगों को थोड़ा सा कंसेशन देते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। जैसे मुसलमान लोगों को हज करने के लिए उनको थोड़ा सा सब्सिडी दिया जाता है। हाँ, तो हिंदू लोगों को भी अगर यहाँ पर कुछ है तो सब्सिडी दिया जाता है। बुद्ध के लोगों को, बौद्धिक यानी जो बुद्धिस्ट है, उनको भी सब्सिडीज़ दिया जाता है। तो क्रिस्तीय लोग आकर कहे, हमें भी पवित्र भूमि जाना है भाई, हमको भी तो थोड़ा सब्सिडी दो। तो उन्होंने कहा, हम देखेंगे। फिर सारा पूछताछ करने के बाद कहा, हम आपकी सब्सिडी मंजूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने आपका ही बाइबल पढ़ के ये जाना कि आपका ईश्वर मर तो गया था पर अब वो वहाँ कब्र में नहीं है, वो तो जिंदा हो गया है। तो फिर वहाँ जाकर क्या मतलब? आपका प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया।
इसलिए सदैव इस बात का एहसास, यीशु ने क्या कहा, याद रखो, याद रखो। यीशु ने कहा है लास्ट शब्द, याद रखो, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। आई एम विथ यू। जिन्ना प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, तो हमारा प्रभु जिंदा है और मुंह से कबूल करना है, यीशु मेरा प्रभु है। बोलिए, जब आप ये कह रहे हो यीशु मेरा प्रभु है, आप ये कह रहे हो तेरी प्रभुता, तेरा अधिकार मुझ पर आएगा, मेरे विचारों पर, मेरी वाणी पर, मेरे वर्तन पर, मेरे सभी गतिविधियों पर। योर पावर, योर अथॉरिटी, आपका अधिकार, आपका सामर्थ्य मुझ पर आएगा। और यीशु जब कभी अधिकार लेता है, तूफान शांत होते हैं। यीशु अधिकार लेता है, बीमारियां चंगी होती है। यीशु अधिकार लेता है, 5 रोटी 2 मच्छी बढ़ाई जाती है। यीशु